प्रिय दर्शकों, कल दिनांक 1 सितंबर को शुक्र ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं संचार के दौरान। और शुक्र ग्रह मिथुन राशि से, जहां वो राहु के साथ संचार कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले महीने बताया था, अब वो संचार करेंगे कर्क राशि से। कर्क राशि के मालिक चंद्रमा है और कर्क राशि जो है वाटरी साइन है, वहाँ से वो संचार करेंगे कल से। तो इस राशि के क्या प्रभाव हैं, अच्छे और बुरे, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह ब्रह्मांड में कंफर्ट्स को, सुख साधनों को, जितने भी आपके सुख साधन कंफर्ट्स हैं, लग्जरी को और क्रिएटिविटी को, जो भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, उनको शुक्र ग्रह डील करते हैं। अगर हम घर में आए तो ये पत्नी को डील करते हैं और इन जनरल स्त्री को डील करते हैं, फीमेल प्लेनेट। अब शुक्र ग्रह कर्क राशि से जब संचार करेंगे तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह का आप फायदा उठाएं जितना हो सकता है, जिन जिन राशि वाले, जैसा मैं आप बताऊंगा उसके अनुसार, और आप उसके उपाय भी करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शुक्र ग्रह आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं मेल फीमेल के, उनको डील करते हैं, किडनी को डील करते हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी और आपकी बीमारियां हैं उनको डील करते हैं। और साथ में प्रोजनी, गर्भाशय वगैरह सब इनको शुक्र ग्रह ही डील करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि शुक्र ग्रह जो मैं राशियां बता रहा हूं, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है इस दौरान। पहले मैं बता देता हूं कौन कौन सी राशियां हैं। मकर, कुंभ, और इसके अलावा एक राशि और है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आप ऐसे समय में थोड़ी सी सावधानी जितनी बरतेंगे तो उतना ही ठीक रहेंगे। क्या सावधानी बरतनी है आपने? जैसे मकर राशि है, मकर राशि में शुक्र ग्रह सप्तम भाव से गुजर रहे हैं, तो आप मैरिटल रिलेशन को मेंटेन रखें और शादी विवाह में कोई अड़चन ना आए। ऐसे समय में ये रुकावटें बन सकती हैं, तो ध्यान रखें। और कुंभ राशि है जैसे, वो अपनी बीमारियों का ध्यान रखें ऐसे समय में, तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। इसी प्रकार तीसरी राशि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है तुला राशि, शुक्र की अपनी राशि। इस वास्ते मैं बाद में बता रहा हूँ, हालांकि शुक्र की अपनी राशि है, लेकिन तुला राशि के 10वें घर से जा रहे हैं, तो ये 10वां घर प्रोफेशन को डील करता है। तो उसमें भी आप अपने सावधानी रखें ऐसे समय में, क्योंकि ये चल रहे हैं कोरोना वायरस वगैरह, तो यहाँ प्रोफेशन में, नौकरियों में दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे समय में भी आप अपनी सावधानी रखें। बाकी राशियाँ जो है उनके अनुसार, जैसे मेष राशि है, उसके चौथे भाव से गुजरेंगे तो सुख साधन के आपको आराम मिलेगा और कंफर्ट्स मिलेंगे, गाड़ी वगैरह का भी इंतज़ाम आप कर सकते हैं। दूसरी टॉरस राशि है, और टॉरस राशि से शुक्र तीसरे स्थान से गुजरेंगे तो टॉरस राशि वाले विदेश यात्रा से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ लियो राशि वाले, लियो, टॉरस, और आपकी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वाले विदेश में हैं तो वहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो अगर विदेश जाने का कोई प्रोग्राम है या विदेश जाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह से आपकी मिथुन, जेमिनी, कन्या जो वर्गो, और तीसरी धनु, सैजिटेरियस, ये 3 राशि वाले जो जातक हैं, इनके बुध ग्रह धन भाव में फ़ायदा करेंगे। इन 3 राशि वालों को, यानी कि आपको अगर कहीं धन लगाना है तो फ़ायदा होगा, या आप कोई का धन कहीं से आना है तो उसमें भी फ़ायदा होगा। और ऐसे समय में आपको नौकरी वगैरह में भी साधन बन सकते हैं आपके
फायदा हो सकता है। इसी तरह से मेष राशि का मैंने जैसे पहले बता ही दिया आपको, और के उसके चौथे भाव से गुजरेंगे। और इसी तरह से जो है कर्क राशि खुद, जहाँ से शुक्र स्वयं जा रहे हैं, तो ऐसे समय में क्योंकि शुक्र जहाँ देखते हैं वह फायदा करते हैं, तो सातवां भाव यानी कि आपके शादी के योग बन रहे हैं। अगर कोई शादी का योग करवाना चाह रहा है तो ऐसा समय आ रहा है तो शादी का। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप, मैरिटल आपके वो भी अच्छे इस ऐसे समय में बनेंगे। और इसके साथ साथ इसी तरह से मीन राशि वालों का भी लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज के भी साधन अच्छे हैं मीन राशि वालों के, और इनको भी शादी के विवाह के मामले में फ़ायदा हो सकता है, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया ये राशियां हैं, तो ये सब की सब 12 राशियों वाले अपना फ़ायदा उठाएं और उसके शुक्र के उपाय करें। शुक्र के जितने आप उपाय करेंगे, एक तो दान अपनी श्रद्धा अनुसार दें, दूसरा आप यूज़ करें जितना भी हो साफ़ सुथरा रहें, अपना बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, इनको साफ़ रखें। और इसके अलावा अपनी गाड़ी वगैरह को साफ़ रखें और ड्राइव भी जो है ध्यान से करें। तो ऐसी चीज़ों में शुक्र ग्रह फ़ायदा करते हैं और आपको फ़ायदा करते रहेंगे। इसके साथ साथ अपनी पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा रखें, और इसके अलावा जितने भी स्त्रियां हैं उनके साथ आप जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे तो उतना ही आपको शुक्र ग्रह फ़ायदा करेगा। और नीडी स्त्रियों को आप दान भी देते रहें अपनी श्रद्धा अनुसार। बच्चियों को, औरतों को जितना आप दान करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, यानी उससे आपको शुक्र ग्रह कुछ न कुछ फ़ायदा दे के जाएंगे। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसके साथ साथ आप गायों की सेवा कर सकते हैं, उनको चारा वगैरह खिला सकते हैं, रोटी खिला, जो भी कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से कीजिए, तो आपको उससे भी फ़ायदा होगा। और इस संचार के दौरान जैसे जैसे मैंने बताया आप उस तरह के उपाय करें और उसी तरह से चलें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। धन्यवाद।